देश की सरकारी एयरलाइंस का भविष्य खतरे में, खत्म होगा एयर इंडिया का सफर। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमावत और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंस इंडिपेंडेंस। एयर इंडिया उस दौर में पहुंच गई है जहां या तो वह बिकेगी या फिर बंद हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को संसद में सीधे इस बात की घोषणा कर डाली। उन्होंने कहा कि सरकार के पास दो विकल्प है, या तो इसे बेच दे या इसे बंद कर दे। इस बयान के बाद यही लग रहा है कि जल्द ही एयर इंडिया के खरीदार नहीं मिले तो ये बंद हो सकती है। बता दें, इस समय कंपनी पर 58,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। साल 2018 और 2019 में एयर इंडिया घाटा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी सरकारी कंपनी थी। 27 मई सन 2000 में सरकार ने पहली बार एयर इंडिया में 60% हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि उस समय बात नहीं बन पाई थी। तब से ये बेचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। जब नीति आयोग ने मई 2017 में सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश की सिफारिश की थी, उस समय भी एयर इंडिया का नाम था। 2018 में इसकी 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मंगाए गए थे। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को हरदीप सिंह पुरी ने संसद में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की थी। जब इससे पहले 2018 में इसमें 76% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई थी। अब सवाल ये उठता है, मोदी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन का फैसला क्यों लिया है? हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को साफ कर दिया है कि एयर इंडिया पर इतना अधिक कर्ज है कि सरकार इसकी कोई मदद नहीं कर सकती है। इस सेवा को चलाए रखने के लिए इसका निजीकरण करना अनिवार्य है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो एयर इंडिया को अब कोई अतिरिक्त फंड नहीं दे सकती है। भारी कर्ज, परिचालन में खराबी और प्रबंधन का ढीला रवैया और निजी क्षेत्र के ऑपरेटरों के साथ में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहने के कारण एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करना ही उचित समझा जा रहा है। साथ ही कंपनी पर भारी भरकम कर्ज सरकार के फंडिंग पर पूरी तरह से निर्भर है। शुरुआत से ही कंपनी में राजनीतिक दखलंदाजी को कंगाली की सबसे बड़ी वजह बता सकते हैं। दरअसल कंपनी पर 58,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। सरकार ने हर टेंडर में ये शर्त रखी थी कि जो भी इसे खरीदेगा उसे कम से कम 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी भरना होगा। बाकी का कर्ज एयर इंडिया असेट होल्डिंग को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इससे सबसे प्रमुख वजह यही रही है। दूसरी, एयर इंडिया को बेचने के लिए एंटिटी वैल्यू को आधार बनाया जाता है, जबकि वैल्यू का सही आधार एंटरप्राइजेज लेवल पर होता है। हालांकि अब सरकार कर्ज और वैल्यू दोनों मामलों में ढील देने की योजना बना रही है ताकि किसी भी तरह इससे बेचा जा सके। हरदीप सिंह पुरी के बयान के बाद इससे नियमों को ढील देकर इसे बेचा जा सकता है। एयर इंडिया के एक पूर्व अधिकारी के मुताबिक एयर इंडिया अगर नहीं बिकती है तो हो सकता है आगे चलकर इसे बंद कर दिया जाए, क्योंकि अब इस दिन का वैल्यूएशन कम हो रहा है, मार्केट शेयर कम हो रहा है और साथ ही सरकार पैसा डालने के लिए अब तैयार नहीं है। हालांकि एयर इंडिया बिक जाए या बंद हो जाए, पर एक सवाल जो है वो ये है कि इससे कैसे पेशेवर तरीके से मैनेज किया जाएगा, जो अभी तक सरकार नहीं कर पाई और जिसकी वजह से आज इसे बेचने की नौबत आई है। अधिकारी के मुताबिक एयर इंडिया की पहली दिक्कत तब शुरू हो गई थी जब से JRD टाटा इससे निकल गए और सरकार इसमें मालिक बन गई। अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर ये कंपनी बिकती है तो इसके ऊपर हजारों लोगों के रोजगार के ऊपर बड़ा संकट आने वाला है। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। आज के लिए धन्यवाद।